दुनिया में 7 अजूबों में मशहूर ताजमहल के 22 कमरों का ताला कब खुलेगा? इस पर कोर्ट का फैसला क्या होगा, ये भी कोर्ट में लंबित है। मगर अब नया विवाद शुरू हो चुका है कि ताजमहल की जमीन किसकी है। ताजमहल की जमीन पर दावा ठोका है राजसमंद की बीजेपी सांसद और जयपुर के राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी ने। चाहिए उसका सर्वे होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और आपके जो वंशज हैं मैम, उन्होंने जी जी बिल्कुल, वो जो ज़मीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में कुछ मुआवजा दिया। लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई। ताजमहल पर सांसद दिया कुमारी का दावा। ताजमहल की जमीन को लेकर कंट्रोवर्सी। क्या है राजा मान सिंह और ताजमहल का सच? ताजमहल की जमीन पर राजकुमारी दिया कुमारी के दावे पर सुनिए इतिहासकार का क्या मत है। इतनी भव्य इमारत का निर्माण जो कि विश्व के 7वां आश्चर्य माना जाते हैं, उसके निर्माण, उसकी लागत, उसके कारीगरों का कोई उल्लेख शाहजहाँनामा में नहीं मिलता, जबकि शाहजहाँनामा में उसके करीब 39 वर्ष के शासनकाल की प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। फिर इतनी बड़ी इमारत के निर्माण का उल्लेख शाहजहाँनामा में क्यों नहीं है? तो क्या जिस जमीन पर ताजमहल बना है उस पर शाहजहां ने कब्जा किया था? इस पर इतिहास की किताबों में क्या लिखा है ये समझना भी जरूरी है। ताजमहल जो आज नाम है, उस समय जब शाहजहां के दिमाग में ये बात आई तो उस समय का वर्णन मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने जो बादशाहनामा खंड 1 और पृष्ठ 403 पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है। मैं मूल लेख पढ़ के बताता हूँ। पेश अज एन मजिल ए राजा मानसिंह बुद्ध बदारी वक्त बार राजा जयसिंह नजीर ए ताल्लुक दस्त बाराए मद अफेफ ए आन बहिस्त मुवत्तन बार गुजी दंद। फारसी में लिखा हुआ है। हाँ, ये फारसी में है। इसका अर्थ है कि राजा मानसिंह के महल को रानी के दफनाने के लिए चुना गया। प्रश्न उठता है क्यों, क्या कारण था इस भवन को चुनने का? तो क्लियर है कि जो भवन उस समय मान सिंह के महल के नाम से प्रसिद्ध था, राजा जयसिंह उनके पौत्र थे, जयसिंह के उस समय अधिकार में था। तो शाहजहां क्योंकि मुगल बादशाह थे, पूरे देश पर उनका राज था, जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जितनी भी थी, चाहे जयपुर की थी, कोटा की थी, जगह जगह की थी, वो सब उनके अंडर आती थी। तो जयपुर का जो राजघराना है, काछवा राजघराना, वो भी उनके अंतर्गत था। तो बादशाहनामा में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां ने राजा जयसिंह से उस महल को मांगा, उन्होंने बनाया हुआ था, उनके दादा का बना हुआ महल था जो पहले से था। उनका दावा ठीक है, राजा मानसिंह का प्रसाद था, वो मानसिंह का निवास था, जो कि उसके पौत्र मिर्जा राजा जयसिंह के पास था उस समय। शाहजहां के काल में उसमें जयसिंह का निवास था और जयसिंह उनके एक सेनापतियों में से था। इतिहासकार अमित राय जैन मानते हैं कि किताब बादशाहनामा के पेज नंबर 402 और 403 में जयसिंह से जमीन लेने का जिक्र मौजूद है। और तो और औरंगजेब ने भी हिंदू राजा से जमीन लेने की बात कबूली है। देखिए, 3 फरमान हैं। 3 फरमान में एक फरमान आता है शाहजहां का राजा जयसिंह के नाम भेजा गया पत्र, जो कि 1/7/1637 का है, फरमान नंबर 1, जिसके अंदर उन्होंने राजा जयसिंह को अपना सेवक बताते हुए इस महल की मांग की है और पूरा उसका वर्णन किया गया हिजरी सन राजा की मोहर के साथ है। दूसरा फरमान शाहजादा औरंगजेब का शाहजहां के नाम पत्र है, यानी कि शाहजहां का जो बेटा औरंगजेब था उसने उसके अंदर लिखा है, अपनी डिटेल लिखी है। उसने कहा है कि जो हिंदू राजाओं का महल है वो उनकी मां को दफनाने के लिए लिया गया है, तो उसके बारे में उन्होंने अपने विचार लिखे हैं। एक तीसरा जो है शाहजादा औरंगजेब का शाहजहां के नाम पत्र का हिंदी अनुवाद है। तीसरा उसकी डिजाइनिंग है, उसके आर्किटेक्चर है, सब चीजें, गुंबद की दीवार, अंदर का चित्रण, अंदर के सारे कमरों का चित्रण, सारे उसके नक्शे, और ये आर्किटेक्चर नीचे का कमरों के अंदर का है। यानी कि ये जो मुगल से अलग हिंदू आर्किटेक्चर है वो दिख रहा है। शाहजहां की जीवनी बादशाहनामा में लिखी गई है। इतिहासकारों का मानना है कि राजा जय सिंह से जमीन लेने की बात कोई झुठला नहीं सकता।
शाहजहां के जीवन पर उसके दरबार में जो कवि थे, जो रचनाकार थे, उन्होंने जीवन लिखा और उसमें स्पष्ट तौर से ये लिखा कि बादशाह ने राजा जयसिंह से उस महल को मांगा रानी को दफनाने के लिए। तो कोई इस बात को झुटला नहीं सकता, क्योंकि मुगल दरबार का कवि अपनी रचना के अंदर कह रहा है। कोई मैं नहीं कह रहा हूं कि इतिहासकार अमित राय जैन कह रहे हैं या जो आज के और वर्तमान कुछ सांप्रदायिक सद्भाव या दुर्भाव से लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। मैं कहता हूं कि स्पष्ट तौर पे इतिहास को जानने का तथ्य है कि जो है जैसा है उसके आधार पर। इतिहास के पन्ने यही गवाही दे रहे हैं कि शाहजहां ने जयपुर के राजघराने से जमीन ली थी। सवाल ये है कि जमीन पर जबरन कब्जा किया था या फिर जमीन को समझौते के तहत लिया था। इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है।